एक व्यक्ति अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहता है कि जब मेरे संघर्ष के दिन थे, समय जब विपरीत स्थितियों में चल रहा था, कोई भी मेरे साथ में नहीं था। मैं अकेला लगातार जद्दोजहद कर रहा था। जब शीर्ष पर हुआ करता था तो सारे ही लोग साथ में थे, ये हम सभी ने सुना है। तो वहीं एक व्यक्ति ये भी कहता है कि मेरा समय संघर्ष का तो था, किंतु बहुत सारे लोग मानसिक संबल देकर मेरे साथ में खड़े थे। इन दोनों ही स्थितियों को समझने की आवश्यकताएं है। एक व्यक्ति जब एक रेजिग्नेशन के ऊपर था या व्यापार में अपनी पीक को देखकर चल रहा था, उस समय और रिश्तों को उसने इतनी अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाए, किंतु वो शायद इतना व्यस्त रहा कि वहां तक पहुंच नहीं पाया, उनको समय दे नहीं पाया। कोई व्यक्ति निराश था जो उसको कॉल कर रहा था, बुला रहा था कि एक मुलाकात करनी है, किंतु शायद वो सफलता के घोड़े के ऊपर सवार होकर ये समझ भी नहीं पा रहा था कि किसी अपने को मेरी आवश्यकता है। किंतु दूसरे आधार के ऊपर एक व्यक्ति जो सफलता बहुत अच्छे से देख रहा था, उस सफलता के साथ में अपनी जिम्मेदारी को और गहरे से स्वीकार करते हुए जो भी रिश्ते थे उन सबको और बेहतर तरीके से संभाल भी रहा था। जहां फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, वहां उसके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट था। जहां मानसिक और आत्मिक बल देने की आवश्यकता थी, वहां पर भी वो व्यक्ति मौजूद था। किसी व्यक्ति को उसके नकारात्मक समय में सिर्फ एक पंक्ति कह देना कि क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो भी ऊर्जा का एक आधार लेकर आता है। वो भी उस व्यक्ति के चिंतन के अंदर एक सकारात्मकता देने वाला होता है। समय एक सरीका रहता नहीं है, कभी संघर्ष है, कभी व्यक्ति सफलता की ओर जाएगा, कभी वो बारंबार साक्षात्कार देगा, अपने को हारा हुआ महसूस करेगा। ये सारी प्रवृत्तियां एक साथ में चलती है, किंतु इसमें भी हम यदि किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी के लिए मदद की एक गुंजाइश बनाते हैं, वो मन के भीतर उस स्थिति को पूरे ही जीवन लेकर चलता है। और जब भी किसी विपरीत परिस्थिति के अंदर मानवीय स्तर चल रहा हो, वही व्यक्ति खुद आकर कहता है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और साथ में भी खड़ा हूं, क्योंकि एक समय मेरा विपरीत था और आप मेरे साथ में खड़े थे। यही समय का आधार है। तो इसी वजह से जब हम सफलता के एक आधार पर चल रहे हैं तो लगातार ये प्रयास करें कि लोगों को भी जोड़ें और कृतज्ञता का भाव उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति रखें जिसने हमको ये अवसर दिया है। और जब भी स्थितियां थोड़ी बहुत इधर उधर होने लगती है, वही व्यक्ति आपके जीवन के अंदर साथ में खड़े होते हैं। तो ये एक सेग्रीगेशन है, ये एक अलग अलग स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति सफल होता है और ज़्यादा झुकता है, लगने लगता है कि इस सफलता के अंदर न जाने कितने लोगों का योगदान है। एक व्यक्ति सफल होता है और आकंठ में, घमंड में आने लगता है, कहता है कि जो किया है मैंने किया है। वस्तु स्थिति समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन न जाने कितने लोगों की वजह से बना है। हम यहाँ सप्ताह के पहले दिन का 28 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में ही गमन करने वाले होंगे। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव धनु राशि में गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत भागदौड़ के साथ में हो रही है, किंतु सफलता के सिरे भी साथ में रहेंगे। भाग्य का सहयोग प्राप्त है, तो इसी वजह से कोई कमिटमेंट आपको करना है जो टाइम बाउंडेड अप्रोच में चल रहा होता है, वहां पर भी आपके लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर स्थितियां बेहतर रहने वाली है। स्वास्थ्य के अंदर थ्रॉट इन्फेक्शन जैसी कोई भी परेशानी सामने निकल कर आती है तो प्रॉपर बेस के ऊपर आप डायग्नोस करवाने की और समस्या को जरूर जाइएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो बारंबार आपके लिए परेशानियां सामने बनी हुई थी, वहां से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अब सामने रहेगी। किसी रिश्ते के साथ में आपने अपने जीवन को इवॉल्व किया है, चाह रहे हैं कि कुछ खुशनुमा पल सामने हो, तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए वो स्थितियां भी बनेंगी। मन को कहीं ना कहीं एक नवीन उत्साह मिलता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय का कोई भी निर्णायक निवेश आपको करके चलना है, तब भी मंगल प्रदान राशि के जातक खुद के लिए सफलता के आधार यहाँ पर देख पाएंगे। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। उनके कामकाजी क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, वो आपको बताना चाह रहे हैं, किंतु आपके पास में समय नहीं है। समय निकालिए, सुनिए, तकनीक से दूर होकर उनको सुनना और उनको भी एक तरह से बल देना यहाँ आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि,
आप देखिएगा कि ये पूरा ही दिन आपके लिए आत्मविश्वास का एक नवीन आधार लेकर आ रहा है और उसी के बूते चलते हुए आप बहुत कुछ हासिल भी करते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज में आप हैं और नए साल के लिए कोई भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं कि हमको अपने फाइनेंशियल सोर्सेस को ऐसे बढ़ाना है, हमको यहाँ एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर आनी है, वो सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग पूर्णतया प्राप्त है, इसी वजह से अपने कर्म की गति को आप और अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयास करें। यही एक समय विशेष है जो भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जहां स्थायित्व की नींव लगती है आपको वृद्धि देने वाला हो सकता है। और वहीं पर जो स्वास्थ्य के अंदर कई बार मौसम जनित रोग सताने वाले होते हैं, यात्राओं में उनसे सावधान रहें। आप आज अनुशासित हैं, दूसरे लोगों को आपके अनुशासन से प्रेरणा मिले ये प्रयास भी करने चाहिए। कई बार किसी व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता भी है। हम ये सोच लेते हैं कि अगला व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम कोई ज्ञान की बात करें, किंतु आप उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इसमें फर्क आपको समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक चिंतन सप्ताह की शुरुआत से ही विकसित रहेगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप और ज्यादा तेजी से प्रवर्तशील होते चले जाएंगे। रचनात्मक कार्यों के अंदर भी वृद्धि के पूरे पूरे संकेत बने हुए हैं। तो वहीं मिथुन राशि, यहां खर्चे आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के अंदर जो छोटे छोटे अवरोध बने हुए थे, परेशानियां बनी हुई थी, वहां से भी आपके लिए अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने है। वहीं पर जो कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, उस निर्णय की ओर भी बढ़ना हितगामी रहेगा। ये आधार मानकर चलिएगा। यात्रा को टाला जाए तो बेहतर है। भाग्य का जब सहयोग उस स्तर पर प्राप्त नहीं हो, व्यक्ति अपने कर्म के आधार को और ज्यादा बढ़ाकर चले। आज आप ये संकल्प अपने मन के भीतर लेकर चलिएगा कि कोई भी काम आसानी से भले ही पूर्ण नहीं हो, किंतु मैं हार नहीं मानूंगा, लगातार प्रयास करूंगा। और वहीं से अंत तो गत्वा आप सप्ताह की शुरुआत में खुद के लिए एक बेहतर आधार को निर्मित करते चले जाएंगे। आपके भीतर की चेष्टाएं यहां थोड़ी सी कम हो सकती है, दूसरों की स्वप्रेरणा से उसको बढ़ाने का प्रयास आप जरूर करें। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है, शब्दों का खर्च बहुत अधिक करना होगा। तो वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे, दोपहर के बाद में साइडलाइन हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन किसी कार्य में अग्रसर है और आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप वहां पर भी समय जरूर देने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों का अपेक्षित सहयोग यहाँ कम आपको प्राप्त होगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए निर्णायक सफलता लेकर आ सकता है। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय आप यहां लेने से बचिएगा। क्षमताओं के आकलन में आपसे आज गलती नहीं होगी। टाइम बाउंडेड कोई भी कमिटमेंट करना है उस ओर आप बढ़ सकते हैं। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू कॉल सामने है जिसको अब हमें एक तरह से निर्णायक आधार मानकर चलना है, जिससे कि जीवन परिवर्तित हो सकता है। यहाँ प्रिपरेशन के साथ में चलिएगा। जो शनि और रविवार के दिन आपको मिले, आपने तैयारी की है, आज सुबह थोड़ी सी और प्रिपरेशन हो सके वहाँ जाएं, तो आपके लिए कहीं न कहीं गति में एक निर्बाध आधार बना रहेगा। जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी, कर्क राशि के जातकों के लिए वहां पर भी समाधान निहित है। आपकी प्रत्येक चिंतन की अवस्था के अंदर, भले ही वो कामकाजी आधार की ही क्यों न हो, एक फिलॉसफी जनरेट हुई है जिसको लोगों को बताने से आपको कहीं पर भी कतराना नहीं चाहिए। हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं, इसमें दुविधा क्या है? ये हमारा अनुभव है और लोगों को वो सामने होकर बताने की आवश्यकता भी व्यक्ति के लिए रहती है। तो ये आपके लिए आधार। वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी, वहां से भी आपके लिए एक तरह से निजात मिलने की संभावना सामने रहेगी। यात्रा प्रवास काल के साथ में किसी भी कार्य में आपको हस्तक्षेप बढ़ाना है, वहां पर आप जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपका जुड़ाव है या आप एक तरह से ऐसे कार्य में संलग्न रहते हैं जहां लोगों से जुड़कर बहुत सारे कामकाज करने होते हैं, वहां पर भी आपके लिए आज सफलता और संवेदना
दोनों ही बनी रहेगी। वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय की ओर आज जाया जा सकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र में भी कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता नवीन आधार लेकर आ रही है। वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जब व्यक्ति के भीतर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं हो और वहीं से सप्ताह की शुरुआत हो रही हो, ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक शानदार फ्लो को क्रिएट कर चुके हैं। वही प्रवृत्तियां यहां आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग दौड़ बहुत ज्यादा बनी रह सकती है। कोई भी व्यक्ति आपको एक तरह से कुंठित करने का प्रयास कर रहा है, फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है। मधुर मुस्कुराहट आज जब घर से निकलें तब से ही बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी आप फ्रस्ट्रेशन के साथ में नहीं आए। अगले व्यक्ति को उसकी योजना, षड्यंत्रकारी योजना के अंदर सफल बिल्कुल भी नहीं होने दें। किंतु ये जरूर ध्यान रखें कि वर्क फ्रॉम होम के साथ में है तब भी अनुशासन को बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी को आप लेकर चलने वाले वहां पर नहीं हो। सिंह राशि के जातकों को आज चाहिए कि आप सूर्य और शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। वहीं पर इसी समय में आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ में किसी और निवेश के रास्ते पर भी चलना चाहते हैं, ये समय उस आधार पर भी आपके लिए बेहतर है। कोई नया हुनर आप विकसित करना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं और अब फिर से एजुकेशन की ओर भी एक्टिव होना चाहते हैं, इस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि कोई भी शुरुआत आपके लिए ऊर्जा के नए स्तर को लेकर आएगी जो कि निर्बाध गति के आपके साथ बनी रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति और आधार नजर आता है। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए बेहतरी को देने वाला रहेगा। एक बात और आप स्मृतियों में रखें, पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उससे भी बचकर चलें। कलीग्स का सहयोग संध्या समय के बाद में आपके लिए प्राप्त हो रहा है, जब ऑफिस एक तरह से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है दैनिक कामकाज के साथ। वहीं से लोग आपको प्रशंसा के योग्य शब्द देने वाले होंगे, जहां से आप अगले दिन की ऊर्जा भरपूर तरीके से प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। प्रोफाइल चेंज करवानी है या किसी और टीम के अंदर जाना है, ऐसे किसी भी आप फ्रेम को सामने लाकर इवॉल्व करना चाहते हैं, उस और गंतव्यशील हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन में धनागमन से ज्यादा आज रिश्ते सुदृढ़ होंगे। वहीं जो संकेत सामने मिल रहे हैं उनको आत्मसात करके आप चलें। किसी भी मित्र के द्वारा आपके सामने कोई भी ऑफर रखा जा रहा है, वो लंबे समय से आपसे दरख्वास्त कर रहा था कि एक बार जुड़कर देखते हैं, तो आप वहां अपनी इग्नोरेंस की पोजीशन को नहीं बढ़ाकर चलें। एक बार उस व्यक्ति की बात को सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से हमारे साथ में जुड़ना चाह रहा है। हो सकता है कि उसके लिए भी और हमारे लिए भी फायदे का एक स्तर निहितार्थ होने वाला रहे। वहीं आपसे एक छोटा सा निवेदन मैं और भी करूंगा कि कामकाजी जीवन के अंदर मृदुभाषिता को बनाकर रखिएगा। वहां कहीं पर भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी लेकर आने से आपको बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातकों को यह भी समझकर चलना चाहिए कि आज के इस समय अंतराल के अंदर हम प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में एक निष्णात गति के साथ में चल रहे हैं, एक्सपर्टीज प्राप्त है। किसी भी पोजीशन को मैनेज करना है तो वहां पर भी पूरे उत्साह के साथ में हम चलने का प्रयास जरूर करेंगे। तो वहीं यदि मैं चर्चा करता हूं तुला राशि की, आप देखिएगा कि सबसे पहले छोटी छोटी परेशानियां जो निकल कर आती है उससे सावधान रहने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में आप एक निरंतर बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होने वाले होंगे। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना, अगले व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझकर ही अपनी बातचीत को रखने का आधार बनाना, और वहीं दूसरी पोजीशन में इस बात को भी हमें समझकर चलने की आवश्यकता है कि आज जो मौका हमको मिल रहा है उस पर मंथन करके चलें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय की ओर हमको नहीं जाना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव रह सकता है। निर्णायक कार्यों में अपनी जागृति को और अधिक बढ़ाकर चलें। इसी समय के अंदर संतान पक्ष के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा था, आप यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलिएगा। जल्दबाजी में अपनी भाषा के अंदर तल्खी लेकर आना रिश्तों को और ज़्यादा दुविधाओं के अंदर डालने वाला
हो सकता है गृहस्थ जीवन और जो एक तरह से माता पिता के साथ में समय आधार चल रहा होता है, आपको लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे विपरीत है, किंतु आप समझें कि अगला व्यक्ति आपको कुछ बताना चाह रहा है और आप जब तक उस गुत्थी को नहीं सुलझा देते हैं तब तक आप अपने लिए एक स्पष्टता नहीं लेकर आ पाते। प्रत्येक व्यक्ति विद्रोही ही लगता है। ऐसी स्थितियों से भी आप बचिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष यदि ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी कामकाज में चल रहा है तो आपके लिए वृद्धि लेकर आएगा। आत्मविश्वास के सिरे भी पूर्णतया यहाँ पर स्थापित रहने वाले होंगे। धनागमन के अंदर वृद्धि के पूर्ण संकेत बने हुए हैं। तो वहीं पर आप यहाँ अपने लिए व्यापारिक जीवन में कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। आज ये समय कहीं न कहीं स्व आकलन का अवसर भी देगा, उसको आप गंवाइएगा मत। क्या चल रहा है मन के भीतर, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये यात्रा कहाँ जा रही है, 2020 में और क्या क्या सुधार हम खुद के लिए देख सकते थे और किस तरह से ये वर्ष सबक देकर गया है, ये सारी ही एक तरह से नोट करने वाली अप्रोच आपको लिखित में बनानी चाहिए और वहीं से आप खुद के लिए एक बेटर प्रोस्पेक्ट को भी क्रिएट करते चले जाएंगे। समय के आधार के ऊपर भूमि संबंधित कामकाज भी आपको सफलता के सिरे के साथ लेकर चलने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं का आकलन भी बहुत बेहतर तरीके से करके आगे बढ़ने वाले रहें। कर्ज संबंधी जो भी स्थितियां परेशान कर रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन स्पेसिफिक अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय बीत रहा है। कोई भी ऐसी बात उनके सामने रखनी है जो लंबे समय से उनकी कन्विंसिंग अप्रोच के अंदर नहीं आ पा रही थी, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहतर आधार को देता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी बढ़ना और वहां सफलता लेकर आना, ये भी आपके लिए एक प्रमुख प्रवृत्ति रहने वाली है। इसी समय अंतराल के अंदर आप यदि आकस्मिक धन लाभ के किसी क्षेत्र के अंदर प्रवृत्तिशील होना चाहते हैं, गणनाएं लंबे समय से रही है, तो वहां पर भी आप अपने स्टेप अहेड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर इस बात पे गौर करें कि जो हमारे लिए कामकाजी जीवन के अंदर एक सोच में रुग्णता बनी हुई थी उससे आप फिर से बाउंस बैक करने वाले होंगे। ये एक प्रिसाइज बेस यहां पर नजर आता है और वहीं पर अपने कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आप देख रहे थे आज वो बढ़ सकती हैं। इसी वजह से विचलित बिल्कुल भी नहीं हो। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के पूरे ही सिरे आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। इसमें भी मैं कोई नेगेटिविटी नहीं देखता हूं आपके लिए। तो इस बात को भी यहां हमको समझकर चलना होगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है धीमापन बनाकर रखें। भाग्य का सहयोग नहीं है, बहुत बड़ी जोखिम लेने से इस दिवस में आपको बचना चाहिए। अपने रूटीन की शुरुआत के अंदर जितना समय बचाया जा सके और हम उसको जितना कर्म क्षेत्र के अंदर निवेश कर सकें उतना ही बेहतर परिणामों की ओर आप जा पाएंगे। पराक्रम में निरंतर जो वृद्धि थी वो यहाँ थोड़ी सी स्थायित्व लिए हुए है। तो इसी वजह से आप कहीं पर भी न तो किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले हों, न ही अपने भीतर की गणनाओं के ऊपर विश्वास करने वाले हों। बस जिस रफ्तार के साथ में चल रहे हैं आज इस दिवस में वैसे ही चलना चाहिए। कोई भी फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है कामकाजी जीवन स्तर के अंदर, मान लीजिए आप नौकरी पेशा क्षेत्र के अंदर हैं, मेंटल प्रेशर है, आज हम निर्णय लेना चाहते हैं कि बहुत बड़े आधार के ऊपर चेंजेस कर जाऊं, मैं बिजनेस की ओर चला जाऊं, क्या बेस है, क्या थोड़ा सा समय और बिताया जा सकता है, इन सारे ही निर्णय के साथ में मंथन आप जरूर रखें। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा क्षमताओं के अंदर जो वृद्धि होनी चाहिए वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। वहां कोई भी नेगेटिव अप्रोच बनी रहने वाली नहीं होगी और भाग्य का सहयोग जब मिला हुआ हो, नौकरी पेशा जीवन में व्यक्ति कोई भी परिवर्तन करना चाह रहा हो उस और भी बढ़ा जा सकता है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर जब भी आप किसी के सामने कोई बात रखते हैं तो उसकी सहज स्वीकारोक्ति भी बनी रहती है। बहुत बड़े समझौतों से बचना चाहिए, किंतु रिश्तों के अंदर कहीं पर भी झुकना पड़े तो आप तत्पर रहकर उन स्थितियों को स्वीकार जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। मकर राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आज एक अलग फ्लो को खुद के लिए देखेंगे। आप किसी भी कार्य में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर चल रहे हैं, जहां से बड़ा फायदा आपको मिल सकता है वहां पर और ज्यादा कॉन्शियस होकर चलना, जो मौका आपके सामने है उसको हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देना, यही मकर राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख आधार आज
रहने वाला होगा। तो वहीं लेखकीय विधा के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय कहीं ना कहीं आपको नए ऑफर की ओर लेकर जा सकता है। अपने भीतर के चिंतन को और स्पष्ट आधार आप देते चले जाइएगा, वहीं से सफलता के मानक सामने स्थापित होने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो मन के भीतर घबराहटें बनी हुई थी अब वो कम होना शुरू होंगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव तो रहेगा, किंतु आपको मालूम चल जाएगा कि मैं इससे आसानी से डील करके आगे बढ़ सकता हूं। इच्छा शक्ति का भाव जो था उसमें भी अब कहीं ना कहीं एक फ्लो फिर से मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर आएगा। इसी समय के अंदर आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र विशेष संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं। इस समय वहां पर भी आपको निर्विघ्न तरीके से एक नया आधार देता चला जा रहा है। आपसे निवेदन है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़ा कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जो भी जीवन के सलाहकार रहे हैं उनसे एक बार चर्चा जरूर आप करने वाले रहें। अपने स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों का और जो मौसम से जुड़ी हुई बीमारियां होती है उसका ख्याल जरूर रखने वाले आप रहें। कोई भी मेडिकेशन के अंदर चेंजेस करने हैं तो उसको भी यहाँ पर अपनाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग बहुत बड़े स्तर के ऊपर नहीं है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी नई अप्रोच को आप अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय बहुत बेहतरी देने वाला होगा। साथ ही साथ में आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि है। तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जो आप जुड़े हुए हैं और अभी एक नवीनता के साथ में चलना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपको बेहद अच्छा आधार देता चला जा रहा है। एक छोटा सा निवेदन आपसे ये भी है कि जो खर्चे हैं उन पर नियंत्रण लगाकर रखने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ ही साथ में भूमि संबंधित कामकाज में भी तीव्रता आने की पूरी संभावना रहेंगी। दोस्तों और भाइयों का सहयोग यहाँ प्राप्त होता चला जाएगा आपको। गृहस्थ जीवन और ससुराल पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, स्पष्टता रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर कोई भी गफलत में आप उलझने वाले नहीं हो। किसी की भी मदद करनी है, हम अपनी लिमिट को तय करके जरूर आगे बढ़ें, उसी के अंदर आपकी बेहतरी निहितार्थ रहने वाली है। तो ये था 28 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।